देश भर में मौलानाओं की टोली शहर शहर जा रही है। लाउड स्पीकर पर गला फाड़कर मुसलमानों को जाग जाओ वाला टेप भी बजा रही है। मुस्लिम बस्तियों में बटोगे तो कटोगे नारे का नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो चुका है। मौलानाओं की तकरीरों पर भीड़ भी खूब नारेबाजी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ एक्ट संशोधन के विरोध में खड़े मौलाना क्या मुसलमान बस्तियों में जाकर पूरा सच बता रहे हैं या फिर आधा सच छिपा रहे हैं? वक्फ एक्ट संशोधन के विरोध में मौलाना जो लॉजिक दे रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, उसमें कितना % सच है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। जो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटे हुए हैं ना हम कटेंगे। हाँ, एक आध को 20 जने कूट लो तो कट सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। इस उम्र में मैं भी 65 साल का हो गया हूँ। अगर उम्र मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी कर रहा होता। फिल इन द ब्लैंक। अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। मुस्लिम शब्द हटाना चाहते हैं, मुस्लिम मेम्बरान को हटाना चाहते हैं ताकि गैर मुस्लिम लोग उसमें पंचायती करें। ये देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो जॉइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। और ये अमेंडमेंट लागू होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। हमसे कब्रिस्तान की जमीन के कागज मांगे जाएंगे और वो आदमी कागज मांगेगा जिनसे हम लड़ रहे हैं, वही अतिक्रमणकारी है। सरकार से हम लड़ रहे हैं, कलेक्टर से हम लड़ रहे हैं और कलेक्टर ही हमारी जमीन का फैसला देगा। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, न मदारिस को छोड़ सकते हैं, न कब्रिस्तानों को छोड़ सकते हैं, न खानकाहों और दरगाहों को छोड़ सकते हैं। ये हमारी जान है, हम इनके साथ रहेंगे और अगर मिटेंगे तो इनके साथ मिटेंगे। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर सियासत का सबसे बड़ा दंगल होने वाला है। मौलानाओं ने माहौल बना दिया है, तैयारी शहर शहर चल रही है। अल्लाहू अकबर। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, यूपी से लेकर कर्नाटक तक लाउड स्पीकर लग चुके हैं। वक्फ का खूब शोर हो रहा है। मौलाना शहर शहर जाकर मुसलमानों को दिल्ली घेरने के लिए उकसा रहे हैं। तैयारी हो रही है दिल्ली में मुसलमानों के सबसे बड़े प्रोटेस्ट, जो सीएए एनआरसी वाले प्रोटेस्ट से भी बड़ा होगा। अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। कई मौलाना हिंदुओं को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई माहौल बनाने के लिए हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टीज के लिए कैलकुलेटर खोलकर बैठ गया है। ये वक्फ की जायदाद तो थोड़ी है, ये तो एक हवा बनाया जा रहा है कि 10 लाख और फलाने लाख और इतने लाख उसका कोई, और कभी कहते हैं कि सारे हमारे पास सारी आधा शुमारात मौजूद है और कभी कहते हैं कभी बाकी है, अभी पोर्टल पे नहीं आए, कभी कुछ है कभी कुछ है। जो हिंदू इंडोमेंट है उनकी जायदादें अब औकाफ से कहीं ज्यादा है। जैसे एमपी साहब इशारा फरमा रहे थे कि औकाफ की आड़ में ये हिंदू इंडोमेंट जो मंदिरों की कदीम मंदिरों की जायदादें हैं उनको अपने दोस्तों को बांटना चाहते हैं।
ओवैसी ब्रदर्स तो वक्फ के खिलाफ अगस्त से ही मैदान में डटे हुए हैं। हैदराबाद को वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ बनने वाले माहौल का सेंटर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों को ये मौलाना क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? वक्फ एक्ट संशोधन में ऐसा क्या है जो मौलानाओं की आंख में चुभ रहा है? मौलानाओं की तकरीरों का सच क्या है? ये जानने के लिए थोड़ा सा वक्फ एक्ट में संशोधन समझ लीजिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज को जान लीजिए, फिर मौलानाओं की दी गई हर तकरीर की लॉजिकल रिपोर्ट आपको देंगे। भारत में वक्फ के पास कुल 8,70,000 प्रॉपर्टीज है, जो 9,40,000 एकड़ में फैली हुई है। इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रेलवे और सेना के बाद प्रॉपर्टी के मामले में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। यूपी में वक्फ की सबसे ज्यादा 1,24,735 प्रॉपर्टीज है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां वक्फ की कुल प्रॉपर्टीज 33,147 है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है, जहां वक्फ के पास 32,158 संपत्तियां हैं। वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद कलेक्टर को मिलने वाली पावर को लेकर है। इसे लेकर हर मंच से खूब तकरीरें दी जा रही है। नेता से लेकर मौलाना तक के अटैक का सेंटर कलेक्टर ही है। आज घर में मेरे आग लगी है तो पड़ोस में घर तुम्हारा भी है। ये कहीं तुम्हारी मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तो नहीं है? आवाज उठने लगी है साधु समाज, संत समाज के बोर्ड बनाने की। कहीं ऐसा ही कानून ला करके वो तमाम तर प्राचीन मंदिर जिनके पास, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, उन तमाम मंदिरों के ऊपर तो कहीं नजर नहीं है। ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में ऐसे बिल चेंज करना चाहते हैं जिसका कोई पैमाना ही नहीं है। अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड बनाना है, चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड बने चाहे स्टेट का वक्फ बोर्ड बने, उसके अंदर माइनॉरिटी के लोगों को नहीं रखेंगे तो जो गैर मुस्लिम लोग आएंगे उनको क्या पता कि वक्फ क्या है। इनकी हटदर्मी देखिए कि उसमें से मुस्लिम शब्द हटाना चाहते हैं, मुस्लिम मेम्बरान को हटाना चाहते हैं ताकि गैर मुस्लिम लोग उसमें पंचायती करें। अगर वक्फ की संपत्तियों की सर्वे की बात करें, वक्फ कमिश्नर की बात करें, तो उसके सारे चार्जेस, उसके सारे अख्तियारात को कलेक्टर को देना चाहते हैं। कलेक्टर को देकर उसके अंदर जो मेम्बरान समिति बनेगी उसमें मुस्लिम्स गायब कर देना चाहते हैं। और ये अमेंडमेंट लागू होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर? हमसे कब्रिस्तान की जमीन के कागज मांगे जाएंगे और वो आदमी कागज मांगेगा जिनसे हम लड़ रहे हैं, वही अतिक्रमणकारी है। सरकार से हम लड़ रहे हैं, कलेक्टर से हम लड़ रहे हैं और कलेक्टर ही हमारी जमीन का फैसला देगा। ऐसा क्यों? कलेक्टर के पास पावर जाने को लेकर मुस्लिम नेता और मौलाना परेशान क्यों है? पुराने वक्फ कानून और संशोधन के हिसाब से समझ लीजिए। वक्फ एक्ट में अभी वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ संपत्ति है तो वो उस पर मालिकाना हक जमा देता है। जमीन के मालिक को ही ये साबित करना होता है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। जबकि संशोधन के बाद किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सके। कलेक्टर सर्वे करेंगे, राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से वक्फ होने या ना होने का फैसला होगा। वक्फ को भी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे और यही बात मुसलमान नेताओं और मौलानाओं को परेशान कर रही है। मौलानाओं की परेशानी को कुछ एग्जाम्पल से समझिए, सैंपल देख लीजिए। ये सूरत नगर निगम की इमारत है जिसमें कई दशकों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस चल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। हालांकि वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड केस हार गया। वक्फ एक्ट के बेजा इस्तेमाल के सैंपल पूरे भारत में फैले हुए हैं। गुजरात के बेट द्वारका में 2 द्वीप पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर विवादों में घिर चुका है। तमिलनाडु के एक पूरे के पूरे गांव थिरुचेंदूर को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी थी, जबकि इस गांव में सदियों से हिंदू आबादी रहती आ रही है।
लखनऊ में 1862 से राजस्व से बड़ा डर ये फैला रहे हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन हो गया तो उनकी दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। मुसलमानों के बीच बटोगे तो कटोगे वाला नारा अलग एंगल से दिया जा रहा है। यह हमारा जिगर था, यह हमारा कलेजा था कि हमने मुल्क में बदअमनी होने से बचाने के लिए बड़े बड़े कड़वे फैसलों के लिए खामोशी इख्तियार की है, लेकिन ये जालिम चाहते हैं कि सब्र का पैमाना टूट जाए और हर जिले में वही इख्तिलाफ की एक जगह हम पैदा कर दें और हर जिले में कलेक्टर साहब को वैसे ही इख्तियार दे दें जैसे 1949 की रात में उसने वो नाइंसाफी का फैसला किया था। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। दिलों से डर निकालो। अगर अल्लाह से डरते हो फिर किसी से क्यों डरते हो? या तो तुम अल्लाह से नहीं डरते और आखिरत भी तुम्हारा यकीन नहीं। मैं बता रहा हूं तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये हमारे हिंदू दोस्त इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान तुम्हारा कर रहा है। हम तो कहीं से घाटे में नहीं है, तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे, जेलें कम पड़ जाएंगी। 1857 में सब में ज्यादा कुर्बानियां हमारी थी। जबकि सच ये है कि वक्फ एक्ट संशोधन में साफ साफ लिखा है कि जो चीज वक्फ है उसे बदला नहीं जा सकता। जो संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान हो चुकी है उसे सरकार या किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी ना कोई मस्जिद छीनी जाएगी, ना कोई दरगाह, लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम जरूर लग जाएगी। मौलानाओं की करतूतें खुलकर सामने जरूर आ जाएंगी। इसे भी एग्जाम्पल से समझिए। साल 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 3 लाख प्रॉपर्टीज थी जो 4 लाख एकड़ में फैली थी। साल 2024 तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। अब ये 8,72,000 है जो कि 9,40,000 एकड़ में फैली हुई है। 15 साल में वक्फ के पास इतने दानदाता नहीं आए हैं। सच ये है कि मनमाने तरीके से प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर किया गया है। वक्फ की बेशकीमती प्रॉपर्टीज पर मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं का अवैध कब्जा है। जो जमीन या प्रॉपर्टी गरीब तबके के कल्याण और धर्म के लिए दी गई, उस प्रॉपर्टी से लोग मलाई चाट रहे हैं। 2014-15 में वक्फ की प्रॉपर्टी से 86.7 करोड़ की इनकम हुई थी। 2018-19 में ये इनकम बढ़कर 150.6 करोड़ हो गई। लेकिन 2023-24 आते आते ये आंकड़ा तेजी से गिर गया और इनकम महज 1.26 करोड़ पर आ गई। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से सालाना 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। यानी वक्फ के नाम पर देश में कोई तो है जो मलाई चाट रहा है। और वक्फ एक्ट में संशोधन के विरोध की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अब पुराने वक्फ एक्ट की ताकत का क्या बेजा इस्तेमाल हो सकता है या ऐसा किया जा चुका है, वो भी समझ लीजिए। सोचिए, आप किसी सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं, आपका पड़ोसी अपने फ्लैट को वक्फ कर देता है, या आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और आपके पास का अपार्टमेंट वक्फ कर दिया जाता है, तो उस जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है। और ऐसा केस सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी में सामने भी आ चुका है, जहां एक प्लॉट मालिक ने अपना प्लॉट वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करा दिया, जिसके बाद नमाज अदा की जाने लगी। जनवरी में इसे लेकर खूब बवाल हो चुका है। वक्फ एक्ट संशोधन में विरोध की एक वजह सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स की मौजूदगी भी है।
मौलाना और नेता इसे भी खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। सच ये है कि गैर मुस्लिम कैंडिडेट की मौजूदगी से वक्फ काउंसिल में ट्रांसपेरेंसी आएगी, मौलानाओं के कब्जे का रिकॉर्ड भी खुलेगा। मौलानाओं को डर है कि एक्ट में संशोधन हो गया तो सालों से जिन जमीनों और जायदादों पर वो कब्जा जमाए बैठे हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगी। यही वजह है कि भारत के मुसलमानों को आधा सच सुनाया जा रहा है, मुसलमानों के हक पर डाका बताया जा रहा है, जबकि सच ये है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जितनी इस्लामिक मुल्कों में भी नहीं है, और तो और कई इस्लामी देशों में वक्फ ही नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ बोर्ड नहीं है।